हेलो बच्चों, जय हिंद। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पॉइंट है असंतुलित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। ठीक है, इससे पहले मैं आपको पढ़ाया हूं रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नया चीज बनाते हैं, कोई नया पदार्थ बनाते हैं जिसके रासायनिक समीकरण बिल्कुल अलग होते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जस्ट उसके बाद हम पढ़ाएं आपको रासायनिक समीकरण। जब रासायनिक अभिक्रियाओं को उसके संकेतों और उसके सिंबलों में लिखा जाए उसे हम कहेंगे रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। फिर रासायनिक समीकरणों के टाइप हम बताए हैं कि रासायनिक समीकरण दो तरह का होता है, एक बैलेंस केमिकल, एक अनबैलेंस केमिकल। बैलेंस केमिकल कि जब अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष दोनों के परमाणुओं की संख्याएं बराबर हो तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष दोनों पक्षों के परमाणु की संख्याएं बराबर न हो, अनबैलेंस हो, ठीक है, असंतुलित हो, तो इसे हम कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। और उस असंतुलित रासायनिक समीकरणों को आज हम पढ़ रहे हैं संतुलित करना। अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना हम सीखेंगे आज। आइए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये इधर अभिकारक पक्ष में है जबकि उत्पाद पक्ष में मैग्नीशियम ऑक्साइड है। दोनों तरफ देखिए, मैग्नीशियम इधर भी मैग्नीशियम, दोनों अकेला है, एक एक है तो दोनों बैलेंस है, जबकि ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, ये अनबैलेंस है। इसको बैलेंस करना में है। इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहला काम, इनको आप बड़े ब्रैकेट में बंद कर दीजिए ताकि ये निकल कर कहीं भागे नहीं। ठीक है, निकल कर कहीं भागे नहीं। बात समझ में आ रही है? निकल कर कभी भागे नहीं, है ना। ब्रैकेट में बंद करने का मतलब ये हुआ कि जस्ट सामने आपको गुणा करना है। इसके जस्ट सामने, जस्ट इसके सामने गुणा करना है। जो भी वार होगा सामने से होगा, जो भी वार होगा सामने से होगा, पीछे से नहीं। यहां से कोई गुणा नहीं करेगा, पीछे से कोई नहीं गुणा करेगा, ठीक, सामने से गुणा करना है। अब देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन दो है तो दो, जैसे ही सामने से आप दो से गुणा करेंगे तो दो मैग्नीशियम हो गया, 2Mg हो गया, और 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन दो हो गया, ऑक्सीजन इधर दो है, इधर भी दो हो गया। अभिकारक पक्ष में 2 ऑक्सीजन, उत्पाद में भी 2 ऑक्सीजन हो गया। अब देखिए उत्पाद में मैग्नीशियम जबकि 2 हो गया, ऑक्सीजन अकेला है, यहाँ पे मैग्नीशियम अकेला है, मैग्नीशियम अकेला है तो यहाँ पे भी 2 से आप गुणा कर देंगे सामने से। तो अब देखिए 2 मैग्नीशियम ये भी हो गया, 2 मैग्नीशियम इधर है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, ठीक है, यानी ये हो गया 2Mg+O, मिलकर 2MgO। ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। दोनों तरफ परमाणु की संख्याएं बराबर है। यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट है कॉपर प्लस ऑक्सीजन मिलकर कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। तो कॉपर यहाँ पे अकेला है, यहाँ पे भी अकेला है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। इसको भी बैलेंस करने के लिए आप 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो सामने से 2 से गुणा करेंगे, सामने से किससे गुणा करेंगे आप? 2 से गुणा कर दिए। तो जैसे ही 2 से गुणा करेंगे तो 2 कॉपर हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। 2 कॉपर हो गया है और 2 ऑक्सीजन हो गया है ये। अब 2 कॉपर है, इधर भी 2 कॉपर चाहिए हमको है, तो सामने से 2 से गुणा कर देंगे तो 2 कॉपर इधर, 2 कॉपर इधर हो गया। 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, 2 ऑक्सीजन इधर भी हो गया। ये हुआ बैलेंस समीकरण। इसका आप लिख देंगे कॉपर प्लस ऑक्सीजन मिलकर कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। ये हुआ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगला पॉइंट, अगला है जिंक प्लस ऑक्सीजन मिलकर जिंक ऑक्साइड बना रहा है। तो सिंबल आप इनके सीधे सामने से गुणा करेंगे। देखिए सेम क्वेश्चन में लिया हूं, सेम क्वेश्चन लिया हूं, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, सामने से आपसे गुणा करना है। जैसे ही सामने से गुणा करेंगे तो जिंक में 2 से गुणा हो गया ये, और जहां साथ ऑक्सीजन में भी 2 से गुणा हो गया, ठीक। तो ऑक्सीजन इधर 2 है, 2 से यहाँ हो गया, जिंक यहाँ पे 2 हो गया तो 2 सामने से गुणा कर देंगे, तो ये होगा 2Zn, जिंक प्लस ऑक्सीजन मिलकर जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड हो गया। ये हुआ बैलेंस। अगला पॉइंट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगला पॉइंट है पोटेशियम प्लस जिंक सल्फेट मिलकर पोटेशियम सल्फेट प्लस जिंक बना रहा है।
यहाँ पे सिंपल देखें आप, ये है पोटेशियम अकेला है, यहाँ पे पोटेशियम 2 है, यहाँ पे पोटेशियम 2 है। बैलेंस करने के लिए 2 से सामने से इसको गुणा करेंगे, ठीक है। यानी आप बड़े ब्रैकेट में अंदर रख लीजिए, बड़े ब्रैकेट के अंदर रख लीजिए, ताकि गुणा भी जब भी करेंगे आप अंदर गुणा नहीं होगा। जो भी गुणा करेंगे आपको कहाँ गुणा करना है, बाहर, सामने। सामने से पोटेशियम 2 है तो सामने से 2 से गुणा कर देंगे, तो ये सामने से 2 से गुणा हो गया, 2 पोटेशियम हो गया, इधर भी 2 पोटेशियम है, सिंपल हो। जिंक अकेला है, जिंक अकेला है, सल्फेट है, सल्फेट है, सिंपल है। ये हो गया 2 पोटेशियम प्लस का जिंक सल्फेट, मिलकर बन रहा है पोटेशियम सल्फेट प्लस का जिंक, पोटेशियम सल्फेट प्लस का जिंक बन रहा है, राइट्स। अगला लेते हैं सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैग्नीशियम प्लस का कॉपर सल्फेट मिलकर बन रहा है मैग्नीशियम सल्फेट प्लस का कॉपर। यहां पे देखें, दोनों पक्षों को ध्यान से देखेंगे तो दोनों के परमाणु की संख्याएं बराबर है, इसलिए ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। देखिए, मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम एक है, कॉपर एक है, कॉपर एक है, सल्फेट सल्फेट, दोनों तरफ सिंपल बराबर है, इसलिए आप कहेंगे ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, इसे बराबर करने की जरूरत नहीं है। अगला है जिंक प्लस का हाइड्रोजन सल्फेट मिलकर बना रहा है जिंक सल्फेट प्लस का हाइड्रोजन, ठीक है। यहां पे देखिए, दोनों तरफ देखिए, अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष दोनों के परमाणु की संख्या है बराबर, आपको दिख रहा है। जिंक अकेला है, जिंक अकेला है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 है, सल्फेट है, सल्फेट है, दोनों पक्ष बराबर है, इसलिए संतुलित रासायनिक समीकरण, इसे बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिए, यहां पे आयरन अकेला है, यहां पे आयरन 3 है, अनबैलेंस। यहां पे देखिए, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ये तो हाइड्रोजन तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। तो सबसे पहले इसको ऑक्सीजन को बराबर कर लेते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो सामने से 4 से गुणा करेंगे, सामने से 4 से गुणा करेंगे। पहले बड़े ब्रैकेट हम लगा देते हैं, सामने से कितने से गुणा होगा, 4 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है। तो सामने से 4 से हमने गुणा कर दिया, ठीक। अब देखिए, जैसे ही 4 से गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन 4 दूना 8 हो गया, हाइड्रोजन 4 दूना 8, ठीक है। यह हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया आपके पास कितना, 4 दूना 8 हुआ, 4 दूना 8, और ऑक्सीजन 4 हो गया, ऑक्सीजन कितना हुआ, 4, ऑक्सीजन कितना हुआ, 4 हुआ। जबकि इधर देखिए, ऑक्सीजन 4 था, ये भी 4 हो गया, अब तो बराबर तय हो गया, इधर ऑक्सीजन 4, इधर भी 4, हाइड्रोजन इधर 8 हो चुका है, और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 से सामने से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, ये भी हो चुका। अब आयरन यहाँ पे 3 है, यहाँ सामने से 3 से गुणा कर दीजिए, ये भी बराबर हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो आयरन बराबर हो गया आपके पास, हाइड्रोजन बराबर हो ही गया आपके पास 8 8, और ऑक्सीजन बराबर हो ही गया है 4 और 4, इसलिए संतुलित रासायनिक समीकरण है। ब्रैकेट हटाकर लिख देंगे आप 3Fe प्लस का 4H2O मिलकर बनाइए आपके पास Fe3O4 प्लस का 4H2। ये हुआ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन नाइट्रेट है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह अभिकारक पक्ष है। उत्पाद पक्ष में देखिए कैल्शियम नाइट्रेट और जल बन रहा है। दोनों पक्षों को ध्यान से देखिए आप, परमाणु की संख्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, और 2 और 1 कितना हुआ, 3 हुआ। अब इधर देखिए हाइड्रोजन सिर्फ कितना है, 2 है, तो इसको आप 4 बना लीजिए, क्योंकि इसको 4 बना लीजिए, 1 इसमें भी ऐड कर लीजिए, इधर भी 4 हो जाएगा, इधर भी 4 हो जाएगा, ठीक है। और सिंपल तरीका है, यानी 2 से मैं सामने से गुणा कर दूं, ठीक है। अब डायरेक्ट में कर रहा हूं, ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूं इस बार, देखिएगा मैं 2 से जैसे ही हाइड्रोजन में गुणा कर दिया तो 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया। अब यहां पर 2 हाइड्रोजन है, जबकि यहां पे 2 हाइड्रोजन और है, तो यहां पे 2 हाइड्रोजन ये है, यहां पे 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, इधर 4 हाइड्रोजन हो गया, इधर 2 हाइड्रोजन है, सामने से 2 से मैं गुणा कर दूंगा, 4 हो जाएगा। अब देखिएगा नाइट्रेट, ठीक है, NO3 नाइट्रेट में कितना से गुणा है, 2 से, यहां पे भी नाइट्रेट से कितना से गुणा हो गया, 2 से सामने से गुणा हो गया, सामने से 2 से गुणा हो गया। कैल्शियम अकेला है, कैल्शियम अकेला है, ठीक है। ऑक्सीजन को देख लीजिए, 3 दूना 6 ऑक्सीजन और 2 8, यहाँ पे भी 3 दूना 6 और 2 8, ये हुआ बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, ये देख रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्शन करके बनाए हैं सोडियम सल्फेट और जल। इसको देखिए, बैलेंस कीजिए। सोडियम यहाँ पे अकेला है, सोडियम यहाँ पे दो है, दो है तो सामने से गुणा कर दीजिए। दो सामने से जैसे आप गुणा करेंगे तब देखिए आप, अब दो सोडियम हो गया, दो सोडियम यहाँ पे भी है, दो ऑक्सीजन है और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है टोटल, ठीक है, टोटल 6 है। यहाँ पे देखिए 4 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन यहाँ पे अकेला है, यहाँ से 2 से गुणा करेंगे तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे सल्फेट, यहाँ पे सल्फेट सेम है। हाइड्रोजन देखिए 2 दूना 4 और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, 4। ये हुआ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट मिलकर सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना रहा है। यहाँ पे देखिए सोडियम अकेला है, यहाँ पे भी सोडियम अकेला है, यहाँ पे क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक है, यहाँ पे सिल्वर अकेला है, सिल्वर अकेला है, यहाँ पे नाइट्रेट यहाँ पे भी है, नाइट्रेट यहाँ पे भी है। ऑलरेडी ये अब बैलेंस है, इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर बन रहा है बेरियम सल्फेट और HCl, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेरियम अकेला है, बेरियम अकेला है, यहाँ पे क्लोरीन 2 ठो है, क्लोरीन अकेला है, ठीक है। क्लोरीन अकेला है तो 2 से गुणा कर देंगे सामने से। सामने से जैसे ही गुणा करेंगे तो 2 हाइड्रोजन भी हो जाएगा, 2 क्लोरीन हो गया, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ही है, ऑलरेडी बराबर हो गया। सल्फेट है तो सल्फेट है, यानी ये संतुलित रासायनिक समीकरण हमारा हो गया है, ठीक है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो चुका है। अगला देख लें सवाल। अगला सवाल है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर जल बना रहा है। सिंपल सवाल आ गया। तो देखिए हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो सामने से 2 से गुणा करिए आप। सामने से 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन करने के लिए सामने से 2 से गुणा करेंगे तो ये 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, बराबर हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। अगला लेते हैं हम। अगला सवाल है, सोडियम प्लस मैग्नीशियम सल्फेट आपस में क्रिया करके बना रहा है सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम अलग कर रहा है, ठीक है। यहां पे देखिएगा सोडियम 1 है, सोडियम 2 है, सोडियम यहाँ पे 2 है तो सामने से 2 से गुणा कर दीजिए, सीधा सीधा कहानी है, सामने से 2 से गुणा। ये सोडियम 2 हो गया, सोडियम यहाँ पे भी 2 है। अब देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, सल्फेट, बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पोटेशियम प्लस कॉपर सल्फेट मिलकर बना रहा है आपके पास पोटेशियम सल्फेट और कॉपर बाहर निकाल रहा है। यहाँ पे देखिए पोटेशियम अकेला है, पोटेशियम यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ सामने से 2 से गुणा कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए पोटेशियम 2, पोटेशियम 2, कॉपर सल्फेट, ठीक है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट, यहाँ पे भी सल्फेट है, कॉपर तो कॉपर यहाँ पे है, अकेला अकेला है कॉपर, सल्फेट है, सल्फेट है, यानी ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अगला सवाल लेते हैं। अगला है, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन मिलकर बना रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा एल्युमिनियम अकेला है, एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एल्युमिनियम अकेला है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे 2 है, दोनों बहुत ही अलग है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो दोनों को 2 तिहाई 6 बनाइए, 2 तिहाई 6, तो सामने से गुणा करेंगे, यहाँ पे सामने से 3 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6, यहाँ पे सामने से गुणा करेंगे 2 से तो 2 तिहाई 6। अब एल्युमिनियम हो गया 2 दूना 4, तो 4 से सामने से गुणा करेंगे, ये हुआ बैलेंस, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, आयरन प्लस ऑक्सीजन मिलकर आयरन ऑक्साइड बना रहा है आपसे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आयरन अकेला है, आयरन 2 है, ऑक्सीजन देखिए 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 3 दूना 6 ऑक्सीजन टोटल। आपको 6 दोनों तरफ बना लीजिए, बराबर हो जाएगा। इधर भी 6 बना लीजिए, इधर भी 6, ऑक्सीजन को 6 बनाना है, क्या करेंगे, ऑक्सीजन में 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2 तिहाई 6 बन जाएगा, 2 तिहाई 6। ये ऑक्सीजन 2 है, इसको 6 बनाना है, कितने से गुणा कर देंगे, 3 से, 3 दूना 6, तो 6 इधर हो गया, 6 इधर हो गया। यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, 4 यहाँ पे आयरन है, तो 4 से सामने से गुणा कर देंगे, ये रहा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस को मैंने बैलेंस करना पूरा का पूरा आपको सिखाया है। अगले लेक्चर में मैं बात करूंगा रासायनिक अभिक्रियाओं के टाइप के बारे में, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, और लास्ट में रेडॉक्स अभिक्रिया की मैं बात करूंगा। ये फुल और फाइनल कल अगले लेक्चर में रासायनिक अभिक्रियाओं को लेकर आ रहा हूं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।